पाकिस्तान में अगरचे पुदीना जो है इंतहाई इग्नोर्ड सब्ज़ी है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो शायद हमारा कोई भी दस्तरखान या हमारा कोई भी रेस्टोरेंट पुदीने के बगैर चलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फुल सर्दी में रेट ज़्यादा होता है या गर्मी में रेट ज़्यादा होता है, उसकी वजह ये है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। अच्छा। तो रेट बढ़ जाता है। 4 कटाइयाँ इसकी होती हैं, ठीक है। अब 4 कटाइयों में आप मल्टीप्लाई 4 से कर लें तो तकरीबन 16 लाख रुपया बनता है। पूरी दुनिया में 7 अरब आबादी सुबह उठ के ब्रश करती है तो अपने मुंह की स्मेल ख़त्म करने के लिए उसको मिंट फ्लेवर चाहिए। जिसको सुनो मैदा ख़राब है, पुदीने की चटनी खाएं, पुदीने का कहवा पिएं और सौंफ, अजवाइन, पुदीने का पाउडर खाएं। वो आपकी डाइजेशन के लिए उससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं। जो मेरा ख्याल है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, बल्कि हमें इसके वैल्यू एडिशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। द पावर ऑफ वैल्यू एडिशन है। 1 टन मेंथोल पाउडर रोजाना हमारी इंडस्ट्री यूज कर रही है और वो सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पुदीना इतनी आसानी से काश्त हो सकता है, किसान तरक्की कर जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। यही आपके प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान का विजन है कि हम ज़राअत को हाई वैल्यू पे ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, मिंट यानी पुदीना एक इंतहाई यूज़फुल लीफी वेजिटेबल है। पाकिस्तान में अगरचे पुदीना जो है इंतहाई इग्नोर्ड सब्ज़ी है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो शायद हमारा कोई भी दस्तरखान या हमारा कोई भी रेस्टोरेंट पुदीने के बगैर चलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको लेके आए हैं फैसलाबाद के नवाही गाँव नारवाला बंगला में, जहाँ पे आपको दिखाएंगे जिस तरह यहाँ पे सैकड़ों एकड़ में पुदीना लगाया गया है, किस तरह इसको फार्मर काट के बेचते हैं। लेकिन इसके साथ हम आपको दिखाएंगे इसकी कौन कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट भी बन रही है, किस तरह इसका शरबत बनाया जा रहा है, किस तरह पुदीने की पेस्ट बनाई जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं आज कुछ पुदीने के खेत और इसके साथ डिफरेंट एक्सपर्ट से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अभी मैं मौजूद हूँ जी फैसलाबाद के नवाही गांव बड़ा घयाना में। यहाँ पे मिना एग्री फार्म्स के ओनर अशफाक साहब मेरे साथ हैं। अशफाक साहब, ये बताएं कि कब से आप ये पुदीने की खेती कर रहे हैं और कितना पुदीना काश्त करते हैं? ये हम जी हमारी फैमिली तकरीबन 15 साल तक भाई ये काम कर रही है। हमने ये 4 एकड़ पे हमारा ये लगा हुआ है पुदीना। पुदीने की कौन सी वैरायटी आपने यहाँ पे लगाई? यहाँ पे हमने एक देसी पुदीना है, एक लाहौरी पुदीना है, एक मर्ची पुदीना है। 3 किस्म की हमने वैरायटीज लगाई हुई है। कब इसको काश्त किया जाता है और कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है? ये मार्च में भी हार्वेस्ट होती है, काश्त होती है। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग जो है ना वो जब बड़ा होता है तो ये स्टार्ट हो जाती है। वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कभी 2 महीने में होती है, कभी 1.5 महीने में होती है, कभी 2.5 महीने ले लेती है। ठीक है। तो इसकी क्या चीज़ आप लगाते हैं इसको लगाने के लिए? क्या आसान है, मुश्किल है? नहीं, बहुत इजी है। इसकी ट्रैक्टर के साथ ये बना के वट्टे बना के उसकी काट के इसकी जड़ें लग जाती हैं और जहाँ ये काट के इसके ये वाले इस तरह के ये दाने वाले इस तरह के पौधे जो है ना वो यूँ लगा के दिए जाते हैं। ठीक है। एक साल में कितनी दफ़ा आप इसकी कटाइयाँ करते हैं? 4 दफ़ा हम इसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है, हो जाती है। कौन से महीने में इसका रेट ज़्यादा होता है, कौन से महीने में इसका रेट कम होता है? असल में इसका रेट जो है वो सर्दियों में ज़्यादा होता है, या फुल सर्दी में रेट ज़्यादा होता है या गर्मी में रेट ज़्यादा होता है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। अच्छा। तो रेट बढ़ जाता है। ठीक। तो जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो रेट कम हो जाता है। फी गुट्टी का रेट क्या चल रहा है इसका? ये 4 रुपये की सेल होती है मार्केट में। 90 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन 3,60,000 या 4 लाख रुपए के में हमारा उसके में एक दफ़ा हो जाती है। और 4 कटाइयाँ इसकी होती हैं, ठीक है। अब 4 कटाइयों में आप मल्टीप्लाई 4 से कर लें तो तकरीबन 16 लाख रुपया बनता है। अगर हम इसकी वैल्यू एडिशन में चले जाएँ, इसका फर्दर वैल्यू एडिशन क्या है, इसकी फर्दर एडिशन क्या है, इसको प्लांट में लगाएं, अर्क निकालें, उसका उसके सेंचुरल ऑयल निकालें, वो दोनों सेपरेट सेल हो जाते हैं। सेंचुरल सेपरेट सेल हो जाता है, अर्क सेपरेट सेल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब अर्क के आगे फिर उसका शरबत बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब शरबत बना के जब हम मार्केट में सेल करेंगे तो वो हमारा उसके अंदर डबल हो जाएगा। डबल होके वो 32 लाख रुपए में 1 एकड़ की वैल्यू एडिशन हो जाएगी। मीना एग्री फार्म की प्रोडक्ट्स फासला कौन कौन सी हैं जो पुदीने की हैं? हमारे पास उसका सेंचुरल ऑयल है और हम उसका अभी शरबत बना रहे हैं सिर्फ, और केमिकल से पाक है। अपनी ऑर्गेनिक खुशबू के अंदर हमने बनाया। उसके अंदर हम किसी किस्म का कोई सेंट नहीं डालते। 750 ml की हमने पैकिंग रखी है। तकरीबन ये हम होल सेल के अंदर 250 की सेल करते हैं और जब हम पार्सल में देते हैं तो फिर हम उसको 300 रुपये की सेल कर रहे हैं।
मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, जो कि हेल्दी लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में उनके। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा से किसान का पाकिस्तान में जब भी हमें ज़रूरत पड़ी आप हमारे नाज़रीन के लिए मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या वजह है पाकिस्तान में कि हम पुदीने को प्रमोट नहीं कर पाए और लोग इसका इस्तेमाल कम है? एक जो चीज़ हम हमेशा से कहते चले आ रहे हैं ना, किचन गार्डनिंग में हम लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपने घर में सब्जियां उगानी हैं, खुद सेहतमंद रहना है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करें? पुदीना और धनिए से स्टार्ट कर लें। इसके लिए आपको ज़मीन भी नहीं चाहिए, किसी गमले में, किसी कंटेनर में, ग्रो बैग भी नहीं चाहिए, किसी डब्बे में भी आप उगा सकते हैं। एक जड़ों वाली पुदीना लाएं, उसको लगा दें, चल पड़ेगा, कई साल तक चलता रहता है, जितना काटेंगे उतना ज़्यादा होता है। और इतना आसान है इसको उगाना कि शायद ही कोई फसल हो। और दूसरी बाज़ार में से आप लेते हो, आपको टेबल के लिए, किचन के लिए आप थोड़ा बहुत यूज़ करते हो, लेकिन जब उसका कमर्शियल यूज़ है ना, वो दुनिया में तो बहुत बड़ा, बहुत आगे है। हमारे लोग अभी उसमें थोड़ा सा पीछे हैं। ख़ास तौर पे जो मिंट ऑयल है और पेपरमिंट है, ये दो चीज़ें हैं। अब बताएं, पूरी दुनिया में 7 अरब आबादी सुबह उठ के ब्रश करती है तो अपने मुंह की स्मेल ख़त्म करने के लिए उसको मिंट फ्लेवर चाहिए, और जब ट्रैवल करते हैं एज ए माउथ फ्रेशनर उनको मिंट फ्लेवर चाहिए। ये पूरी दुनिया में, ये आप बगैर किसी और चीज़ के है। और किसी आप अच्छे होटल में जाते हैं, जो भी हेल्दी ड्रिंक लेना है तो मिंट मार्गरेटा आपको चाहिए। ये बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं। आपने रायता बनाना है तो मिंट के बगैर नहीं बनना। इसकी कमर्शियल इतनी बड़ी क्रॉप है कि उसको समझा नहीं गया कि ये एक बड़ी फसल है। जिन लोगों ने इसको एहसास कर लिया, अब वो इससे बड़ा अच्छा इकोनॉमिक भी क्रॉप बनती जा रही है। बीमारियों के लिए किस तरह हमें कुव्वत मुदाफ़त देते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो इसकी स्मेल है, इसकी स्मेल के ऊपर जाएं। ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो अरोमा रखा है, ये बेसिकली ये वो वोलेटाइल कंपाउंड है जो स्मेल करते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जहाँ पे ये स्मेल आती है वहाँ पे कुदरती तौर पे ये मच्छर भगाने के लिए है। तो घरों के अंदर जो लगा होगा ना, तो मच्छर को ये हमें बहुत पसंद है। मॉस्किटो रिपेलेंट है कुदरती तौर पे। एक तो ये है, इसका स्प्रे भी करके आप कर सकते हैं घरों में। दूसरी ये चीज़ है कि आपको ये बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है। फौरी तौर पे आपकी चेस्ट और नाक के अंदर अगर ब्लॉकेज है उसको भी खोलता है, चेस्ट को साफ़ करता है। फिर ये है कि ये जो स्मेल है ना, ये आपको एक प्लेजेंट, जो आपके जो डोपामीन है और अच्छे हार्मोन है ऊपर चले जाते हैं। इवन इसको सूंघने से ही आपकी जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस रिलीज हो जाती है। ये सिंपल यहाँ तक है। दूसरा, अब जो इसके इलाज हैं, दुनिया में बहुत बड़ी जो बीमारी तेज़ी के साथ जा रही है वो इंडाइजेशन और IBS है। जिसको सुनो मैदा ख़राब है, कोई दिन में 3 दफ़ा वॉशरूम जा रहा है, कोई 4 दफ़ा जा रहा है, किसको कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही, कभी खाना हज़म नहीं हो रहा। तो उसके लिए रवायती तौर पे क्या है? रवायती तौर पे हमारा ये है कि पुदीने की चटनी खाएं, पुदीने का कहवा पिएं, और सौंफ, अजवाइन, पुदीने का पाउडर खाएं या उसका कहवा खाएं। वो आपकी डाइजेशन के लिए उससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं। लेकिन अब ये रिसर्च आई है कि ये 700 बंदों के ऊपर ये रिसर्च हुई है। ये 2022 की रिसर्च है कि सिर्फ 2 चम्मच जो मिंट की पेस्ट है वो रोज़ाना दी गई है, या मिंट ऑयल दिया गया है, IBS में हैरान कुन इम्प्रूवमेंट आई। अब आप देखिए, कोई मेडिसिन IBS में इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी ये है। और ये ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया ही IBS में अब तकरीबन मुब्तला होती जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद साहब, जो कि पमीको इंडस्ट्रीज़ के CEO हैं। थैंक यू वेरी मच साहब कि आपकी वजह से आज का जो किसान है वो वैल्यू एडिशन से पैसा कमाना सीख रहा है। तो आप बताइए कि जो पुदीने की वैल्यू एडिशन कितनी इंपॉर्टेंट कितनी है? हमारा पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 1 टन मेंथोल पाउडर रोज़ाना हमारी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। हाँ। और वो सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पुदीना इतनी आसानी से काश्त हो सकता है, और ये इसका एसेंशियल ऑयल और इसका मेंथोल पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी सब कुछ मौजूद है। गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोजेक्ट करवा के टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी हुई है। तो जैसे अभी हमने किसान से पूछा जिसने हमसे ये मशीनरी लेके लगाई है, वो कह रहा है कि मैं 200 kg अगर इसमें प्रोसेस कर लूँ तो मुझे इसमें से सारे खर्चे निकाल के 16,000 पर बैच
बचत आ जाती है तो वो दिन में 2 से 3 बैच बना सकता है। आप उस 2-3 बैच की जो प्रॉफिट है आप 32,000 ही लगा लें तो एक महीने का वो 10 लाख रुपए तक उसकी अर्निंग हो सकती है। आपकी एक मशीन ये द पावर ऑफ वैल्यू एडिशन है कि आप वेस्टेज को भी कंट्रोल करते हैं और अपनी इनकम भी बढ़ाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब ज़राअत में हम तरक्की करना चाहेंगे तो वैल्यू एडिशन को हम स्किप ना करें, ये करेंगे तो हमारे प्रॉफिट डबल हो जाएंगे। इन्होंने शरबत बनाया, इसमें से जो अरक निकलता है इसमें से हमें अरक और अतर दोनों मिलते हैं। तो अरक लेने के बाद इसकी इस तरह प्रॉपर इसका शरबत बनाते हैं और ये मैदे के लिए अच्छा है। हमें सबको पता है कि पुदीने की हम चटनी खाते हैं तो इसकी शरबत बना के प्रोडक्ट क्यों ना बनाएं। ये बहुत अच्छी मिसाल है हमारे किसानों के लिए कि इस तरह के छोटे छोटे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या फार्म इंडस्ट्री है इसको प्रमोट होना बड़ा ज़रूरी है। ये ही ज़राअत का ओरिजिनल बिजनेस मॉडल है कि आप ग्रो भी करें और प्रोसेस भी करें। जब आपको अच्छा रेट ना मिल रहा हो, जैसे इन्होंने कहा कि आजकल ये हमारा 2,000 रुपये का 200 kg भी नहीं बिकता, तो ये जब इसको प्रोसेस करते हैं तो इनको खालिस 16,000 रुपये मुनाफा देता है 200। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ये असेंशियल ऑयल हम लेते हैं। ठीक। असेंशियल ऑयल्स हमेशा वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, हल्के होते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं। मशीन में इसकी प्रोविजन मौजूद है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान भी बहुत है। अभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने जो इम्पोर्ट करके ये स्पेयरमेंट का ऑयल उन्होंने सैंपल भेजे हैं कि जी ये सारे ऑयल हमें चाहिए, हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बदकिस्मती है कि चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और ये मलट्ठी हम बचपन से जानते हैं कि ये मैदे के लिए अच्छी है। मलट्ठी का अरक हमारी सांस को ठीक करता है। मलट्ठी उगती भी है लेकिन हम उससे प्रोडक्ट नहीं बनाते। वो कहते हैं कि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें इसमें बना दें। मशीन यही है। तो ये आपका लेवेंडर है, ठीक है जी। लेमन के छिलके से, माल्टे से, किन्नू से, ग्रेप फ्रूट के छिलके से हम तेल निकाल सकते हैं। तो ये 8 सैंपल उन्होंने भेजे हैं कि ये सारे ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें ये बना दें। तो ये है वैल्यू एडिशन की पावर, इसमें हमने जाना है। किसान तरक्की कर जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। बिल्कुल ठीक। यही आपके प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान का विजन है कि हम ज़राअत को हाई वैल्यू पे ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अर्शद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है एग्रीकल्चर में अपनी प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करें, अपने ब्रांड बनाएं, अपने फार्म को ब्रांड बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं, इसके साथ अपने फार्म की टूरिज्म को प्रमोट करें। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी।